कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अब नहीं रहे। अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव अंकलेश्वर में किया जाएगा। आज शाम 6:30 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के विशेष विमान से ले जाया जाएगा। अहमद पटेल ने आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली थी, तो पैतृक गांव अंकलेश्वर में उनका अंतिम संस्कार होगा और आज शाम 6:30 बजे उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा विशेष विमान से। दिल्ली से विशेष विमान से ले जाया जाएगा और मां पिता के बगल में ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हम श्री अहमद पटेल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव जो गुजरात में अंकलेश्वर में पीरामण नाम से है वहां पे लेके जा रहे हैं। उनकी ये खुद की अंतिम इच्छा थी कि उनकी दफन विधि उनके पिताजी, उनके वालिद और उनकी माताजी के साथ में ही उनके गांव में की जाए। तो उनकी इस अंतिम इच्छा को परिपूर्ण करने की मंशा से हम शाम को 6:30 बजे उनको स्पेशल फ्लाइट से कोरोना की जो गाइडलाइंस रखी गई है सरकार की ओर से उसका पूरा इंतज़ाम करके पूरे उसको फॉलो करते हुए हम उनको पीरामण ले जाएंगे। 6:30 बजे यहाँ से बड़ौदा के लिए चलेंगे। बड़ौदा से फिर बाई रोड एम्बुलेंस में करीब 1.5 घंटे का रास्ता है, तो रात को 10:30 तक पीरामण पहुँचने की उम्मीद है और उसके पश्चात उनकी दफन विधि कल सुबह 9 बजे के बाद होगी। We have also lost another leader this morning, Ahmed ji, another pillar of the Congress party. So it is a tragic day for us. राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद दिन है पूरे कांग्रेस के लिए। अहमद पटेल को याद करते हुए उन्होंने ये बात कही। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ, भूपेंद्र और कुंदन। आइए उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पहले भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, आज पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा शाम में अंकलेश्वर के लिए, क्या कुछ तैयारियां उसके लिए? जी भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी की गई है? तो आपको बता दें कि आज पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंकलेश्वर में, उनके पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और कुंदन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा दिल्ली से विशेष विमान से, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है? जी हाँ, बिल्कुल। हम इस वक्त उनके घर पे खड़े हैं जो कि 23 मदर क्रिसेंट का रोड, जो कि कई दशकों तक इस देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, आज सूना पड़ा हुआ है। और आज कुछ अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन के लिए कुछ लोग आए हैं और अभी ठीक कांग्रेस के जो महासचिव राहुल गांधी है वो अभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं और ठीक थोड़े बाद इनका परिवार यहाँ से निकलेगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएगा। और अभी जो पार्थिव शरीर है वो एम्स के जो मॉर्चरी है वहाँ रखा गया, वहाँ से विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा, जहाँ से जैसे बताया गया कि विशेष विमान से पहले बड़ौदा, उसके बाद अंकलेश्वर के परिमल गांव में जाएगा और कल सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार किया जाए। तो रहे दिन की बात, जो पूरी कार्यक्रम की बात है। लेकिन अहमद पटेल का जाना कांग्रेस का कितना बड़ा खालीपन, कितना सूनापन कर जाएगा, शायद इसकी कल्पना आपने तमाम नेताओं के बयान में देखी। कई लोगों ने कहा निजी क्षति है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये न केवल भारतीय राजनीति की क्षति है जो कि पूरा नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी ने उन्हें पहली बार पिक किया था और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर यूपीए के दोनों कार्यकाल से लेकर अभी तक वो कांग्रेस के सबसे बड़े ट्रबल शूटर माने जाते थे। 2017 में उनकी अंतिम पारी आपने देखी होगी कि राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से गुजरात से खुद अमित शाह ने, पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक थी कि वो राज्यसभा चुनाव न जीत पाए, लेकिन उन्होंने सीट मैनेज की और चुनाव जीत पाए। और उनकी वो कला थी, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटीज थी कि वो क्रॉस पार्टी लाइन, क्रॉस सोसाइटी उनकी इंपॉर्टेंस थी। वो कांग्रेस के इतने बड़े ट्रबल शूटर थे, न केवल पार्टी, सरकार, राज्य, संगठन, हर तरह के मामलों में वो दखल देते थे। लेकिन कोविड के चलते आज अभी भी तमाम कोविड के प्रोटोकॉल के बावजूद भी आप देखेंगे तो सुबह से यहाँ नेताओं का तांता लगा है। हालांकि इनके परिजन हैं, इनके खुद लड़के हैं, इनकी परिवार के लोग हैं और वो जो भी मिलने आ रहे हैं उनसे एक सांत्वना और
एक तो देखिए अभी एक और गाड़ी आई जो कि उनके परिजन है। तो कुल मिलाकर क्रॉस पार्टी लाइन उनके समर्थक, उनके सिंपथाइजर लोग आके मिल रहे हैं। और सुबह सुबह हमने देखा गुलाम नबी आज़ाद से लेकर ये कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेता आ पाए। और चूंकि प्रोटोकॉल की वजह से, कोविड की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, और आज सुबह जो उनका फिर से एक बार टेस्ट कराया गया, अगर वो शायद नेगेटिव होते तो उनके पार्थिव शरीर को लोगों के आम दर्शन के लिए रखा जाता, उनके आवास पे लेके जाया जाता, 24 अकबर रोड में उनको रखा जाता और तमाम लोग अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देते। इसके बाद उनको गुजरात के उनके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया जाता। लेकिन अभी की अगर स्थिति बताएं तो परिजन से खुद राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद का कार्यक्रम में सीधे यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से 6:30 बजे के विशेष विमान से वो अपने गुजरात के लिए निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज जिस तरीके से इनका जाना एक राजनीतिक में ऐसा शून्य पैदा करेगा कि उससे पूरा करना कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। शायद तभी वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी से लेकर और राहुल गांधी से लेकर और वाइस प्रेसिडेंट से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर सब लोगों ने अपने तरीके से याद किया। क्योंकि एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक ऐसे नेता थे कि एडिटर से लेकर रिपोर्टर तक, कभी वो फोन अगर कोई उनको कॉल करता था, अब मैं आपको बताऊं कि उनके घर पिछले कई दशकों से यहाँ पे रहते हैं और उनके घर में उनका नाम भी नहीं लिखा। आप कितने लो प्रोफाइल रहते थे इस बात की आप कल्पना कर लीजिए। और उनकी एक आदत थी कि अगर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, अगर किसी वजह से कुंदन उनसे जुड़ी एक बात आपने बताई और खास तौर पर जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारियां की जा रही हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया कुंदन आपका। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसा कि कुंदन मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अभी राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं परिजनों से और उसके बाद लगातार तांता लगा हुआ है कांग्रेस के नेताओं का, अन्य नेताओं का उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मिलने के लिए। आज शाम 6:30 बजे पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के बाद और दिल्ली से विशेष विमान से पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है।